हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अर्जुन सिंह, वेलकम टू डोपामिन एजुकेशन। प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने क्लास 9 साइंस को डिस्कस करना स्टार्ट किया था और क्लास 9 साइंस में हम लोगों ने सबसे पहले चैप्टर नंबर 5 को डिस्कस करना स्टार्ट किया था, जिसका नाम है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ हम लोग बोलते हैं सेल को। तो हम लोगों ने सेल को डिस्कस करना स्टार्ट किया था अपने प्रीवियस लेक्चर्स में। एंड अपने प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने सेल की डेफिनेशन को डिस्कस किया था। फिर हम लोगों ने यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के कॉन्सेप्ट को समझा था और समझा था यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बीच के डिफरेंस को। फिर हम लोगों ने समझा था सेल की डिस्कवरी को, कि किसने सेल को डिस्कवर किया। फिर हम लोगों ने साइंटिस्ट, कुछ इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट के बारे में समझा था और उनके कंट्रीब्यूशन को समझा था सेल बायोलॉजी में। एंड अपने लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सेल थ्योरी को डिस्कस किया था और समझा था कि सेल थ्योरी को किसने प्रपोज किया एंड सेल थ्योरी को किसने मॉडिफाई किया या फिर एक्सपेंड किया। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे सेल थ्योरी की पोस्टुलेट्स को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। अगर आपसे कभी भी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि राइट दी पोस्टुलेट्स ऑफ सेल थ्योरी, तो आप लोगों को ये 4 पोस्टुलेट्स लिख के आनी है अपने एग्जाम में। या आप लोगों से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ ले कि सेल थ्योरी की पोस्टुलेट्स को सुनाइए, सेल थ्योरी की पोस्टुलेट्स को बताइए, तो आप लोगों को इन्हीं 4 पोस्टुलेट्स को उनको एक्सप्लेन करना है, इन्हीं 4 पोस्टुलेट्स को बताना है। तो 1 बाय 1 हम 4 की 4 पोस्टुलेट्स को समझेंगे। तो सबसे पहली पोस्टुलेट है सेल थ्योरी की कि ऑल दी ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल। तो चलिए इसको समझते हैं। देखिए 2 साइंटिस्ट हुए हैं, श्लीडेन एंड श्वान। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में भी समझा था कि श्लीडेन एंड श्वान ने मिलकर सेल थ्योरी को प्रपोज किया था। तो जो श्लीडेन थे उन्होंने 1838 में कहा था कि ऑल दी प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, सारे के सारे प्लांट्स सेल से मिलकर बने हैं। एंड जो श्वान थे उन्होंने 1839 में बताया था कि सारे के सारे एनिमल्स सेल से मिलकर बने होते हैं, कि ऑल दी एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। तो इन दोनों की स्टेटमेंट को हमने कंबाइन किया था और कहा था कि ऑल दी प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, सारे के सारे प्लांट्स और सारे के सारे एनिमल्स सेल से मिलके बने होते हैं। एंड प्लांट्स एंड एनिमल्स को हम क्या कंसीडर करते हैं? ऑर्गेनिजम्स। तो हम लोग बोल सकते हैं ऑल दी ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल। तो ये क्या है? फर्स्ट पोस्टुलेट है सेल थ्योरी की। अब हम लोग सेल थ्योरी की सेकंड पोस्टुलेट को डिस्कस करते हैं। सेल थ्योरी की सेकंड पोस्टुलेट है सेल्स या सेल इज द फंक्शनल एंड द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है लाइफ की। तो चलिए समझते हैं कि सेल को स्ट्रक्चरल यूनिट क्यों कहा गया है एंड सेल को फंक्शनल यूनिट क्यों कहा गया है लाइफ की या फिर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की। देखिए जो सेल है, सेल को स्ट्रक्चरल यूनिट क्यों कहा गया है, सबसे पहले इसको समझते हैं और इसको हम लोग एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझेंगे। मान लीजिए कोई बिल्डिंग है, बिल्डिंग काफी सारी फ्लोर्स से मिलकर बनती है, काफी सारी फ्लोर्स काफी सारे रूम से मिलकर बनती है, काफी सारे रूम्स वॉल से मिलकर बनते हैं और वॉल्स स्मॉल स्मॉल यूनिट से मिलकर बनती है, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रिक्स। तो काफी सारी ब्रिक्स आपस में कंबाइन करके एक पूरी की पूरी क्या बनाएगी? वॉल बनाएगी। काफी सारी वॉल्स कंबाइन करके क्या बनाएगा? एक रूम बनाएगा। और काफी सारे रूम्स आपस में कंबाइन करके क्या बनाएंगे? फ्लोर को बनाएंगे। और काफी सारी फ्लोर्स आपस में कंबाइन करके क्या बनाएंगी? एक पूरी की पूरी बिल्डिंग को बनाएंगी। तो पूरी की पूरी बिल्डिंग का जो स्ट्रक्चर बनाया है वो स्मॉलेस्ट यूनिट जो है वो क्या है? ब्रिक। क्योंकि ब्रिक ने कंबाइन कर करके पूरी की पूरी बिल्डिंग का स्ट्रक्चर बनाया है। तो हम लोग बोल सकते हैं जो बिल्डिंग की स्ट्रक्चरल यूनिट है वो क्या है? ब्रिक। इसी तरीके से किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात करें, चाहे वो प्लांट हो या फिर चाहे वो क्या हो? एनिमल हो, तो प्लांट या एनिमल या हम बोल सकते हैं कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, उस ऑर्गेनिज्म की जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो क्या है? सेल। और सारे के सारे सेल कंबाइन करके किसी भी ऑर्गेनिज्म को या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को बनाते हैं, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो इसीलिए हम लोग सेल को क्या कंसीडर करते हैं? स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म और स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। अब समझते हैं कि सेल को फंक्शनल यूनिट क्यों कहा गया लाइफ की। देखिए हमारी बॉडी की जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है या किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है वो सेल के अंदर होती हैं। इसी वजह से हम लोग सेल को क्या कंसीडर करते हैं? फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो चलिए समझते हैं कि मेटाबॉलिज्म हम किसको बोलते हैं। देखिए मेटाबॉलिज्म एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिस प्रोसेस के थ्रू
हमारी बॉडी के अंदर जो कुछ भी हम लोग खाते हैं वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। मैं रिपीट करता हूं कि मेटाबॉलिज्म क्या है। मेटाबॉलिज्म एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिस प्रोसेस के थ्रू जो कुछ भी हम लोग खाते हैं या पीते हैं वो एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म। तो ये जो मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस है वो सेल के अंदर होती है, इसी वजह से हम लोग सेल को क्या बोलते हैं, फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ या फिर फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो हम लोग बोल सकते हैं सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो फर्स्ट पोस्टुलेट को डिस्कस किया, फिर हम लोगों ने डिस्कस किया सेकंड पोस्टुलेट को। अब हम लोग डिस्कस करेंगे थर्ड पोस्टुलेट को। थर्ड पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग क्या है कि ऑल द सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। जितने भी सेल्स हैं सारे के सारे सेल्स प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनते हैं। कोई भी सेल खुद से नहीं बन सकता, कोई भी सेल स्पॉन्टेनियसली नहीं बन सकता। चलिए समझते हैं इस बात को। देखिए ये कह रहे हैं कि जब भी कोई नया सेल बनेगा वो नया सेल खुद से नहीं बनेगा, स्पॉन्टेनियसली नहीं बनेगा। वो नया सेल किसी पुराने सेल से बनेगा जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। और कैसे बनेगा, देखिए जो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स हैं यानी कि जो पुराने सेल्स हैं वो सेल्स डिवीजन करेंगे, या हम बोल सकते हैं उन सेल का क्या होगा, डिवीजन होगा। और प्री एग्जिस्टिंग सेल डिवाइड करके क्या बनाएंगे, नए सेल्स बनाएंगे। मान लीजिए ये कोई सेल है जो कि ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, हम बोल सकते हैं प्री एग्जिस्टिंग सेल है। अब जितने भी नए सेल बनेंगे वो सेल्स इस सेल के डिवीजन से बनेंगे। मान लीजिए प्री एग्जिस्टिंग सेल है, ये प्री एग्जिस्टिंग सेल डिवाइड करेगा और नए सेल्स बनाएगा। अब मान लीजिए और नए सेल्स बनने हैं, तो नए सेल्स खुद से नहीं बनेंगे, नए सेल किन से बनेंगे, किन्हीं पुराने सेल से बनेंगे। अब इनको कंसीडर करते हैं पुराने सेल्स। ये पुराने सेल्स क्या करेंगे, प्री एग्जिस्टिंग सेल्स क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे और नए सेल्स को फॉर्म करेंगे। तो हम बोल सकते हैं कोई भी नया सेल खुद से नहीं बनता है, स्पॉन्टेनियसली नहीं बनता है। सभी के सभी सेल्स प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनते हैं बाय सेल डिवीजन। तो प्री एग्जिस्टिंग सेल का सेल डिवीजन होता है और प्री एग्जिस्टिंग सेल डिवाइड करता है और नए सेल्स को फॉर्म करता है। मान लीजिए ये क्या है, प्री एग्जिस्टिंग सेल्स हैं और ये सेल डिवाइड करेंगे और नए सेल्स को फॉर्म करेंगे। तो थर्ड स्टेटमेंट कहती है ऑल द सेल्स अराइजेस फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। सारे के सारे सेल्स प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बनेंगे, सेल डिवीजन प्रोसेस के थ्रू। खुद से कोई भी सेल नहीं बनेगा। तो थर्ड स्टेटमेंट क्लियर है, थर्ड पोस्टुलेट क्लियर है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे फोर्थ एंड द लास्ट पोस्टुलेट को। देखिए फोर्थ पोस्टुलेट कहती है कि एवरी ऑर्गेनिज्म स्टार्ट्स इट्स लाइफ एज अ सिंगल सेल। हर एक ऑर्गेनिज्म अपनी लाइफ को सिंगल सेल से स्टार्ट करता है। अब चाहे वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, हर एक ऑर्गेनिज्म अपनी लाइफ को सिंगल सेल से स्टार्ट करेगा। देखिए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हम किनको बोलते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हम उन ऑर्गेनिजम्स को बोलते हैं जो ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल से बने होते हैं, यानी कि जो ऑर्गेनिज्म सिर्फ एक सेल से मिलकर बनते हैं उन ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का तो हमें समझ में आता है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, थ्रू आउट द लाइफ सिंगल सेल ही रहेगा। तो वहां तो हमें समझ में आ रहा है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल से ही बना है, या फिर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म अपनी लाइफ सिंगल सेल से स्टार्ट करता है। ये बात तो हमें समझ में आती है। अब हमें समझना है कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म किस तरीके से अपनी लाइफ सिंगल सेल से स्टार्ट करता है। तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन होते हैं, जो ऑर्गेनिजम्स मल्टीपल सेल से मिलकर बने होते हैं, या हम बोल सकते हैं जो ऑर्गेनिजम्स काफी सारी सेल्स की यूनिट से मिलकर बने होते हैं उनको बोलते हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो हमें इस बात को समझना है कि किस तरीके से मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी अपनी लाइफ सिंगल सेल से स्टार्ट करता है। तो उसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए ह्यूमन्स हैं। ह्यूमन क्या है, एग्जांपल है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म का। हम लोग ह्यूमंस हैं, हम किसका एग्जांपल है, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म का। हमारी बॉडी के अंदर ट्रिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं, या हम बोल सकते हैं ह्यूमंस की बॉडी ट्रिलियंस ऑफ सेल से मिलकर बनती है। हमें यह समझना है कि ह्यूमंस की लाइफ सिंगल सेल से किस तरीके से स्टार्ट हुई है। अब जो ह्यूमंस हैं उनकी लाइफ सिंगल सेल से स्टार्ट होती है जिसका नाम है जाइगोट। मान लीजिए दिस इज जाइगोट। और जाइगोट कैसे बनता है, जाइगोट मेल एंड फीमेल गैमेट के फ्यूजन से बनता है, और ये क्या है, सिंगल सेल।
इसी से ह्यूमंस की लाइफ स्टार्ट होती है। ये जाइगोट मल्टीपल टाइम डिवीजन करता है और डिफरेंशिएट करता है, तब जाके ये एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है और एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होकर पूरा का पूरा ह्यूमन बनता है। हम बोल सकते हैं पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बनता है। तो जाइगोट क्या है? सिंगल सेल है। इसी जाइगोट से ह्यूमन की लाइफ स्टार्ट होती है। तो हम बोल सकते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स starts their life as a single cell, क्योंकि जाइगोट क्या है? सिंगल सेल, और इसी से पूरा के पूरे ह्यूमन का डेवलपमेंट होगा। इसी से पूरा का पूरा ट्रिलियन सेल वाला ह्यूमन डेवलप होगा। तो जाइगोट का क्या होगा? मल्टीपल टाइम सेल डिवीजन होगा, मल्टीपल सेल डिवीजन होगा, एंड सेल डिफरेंशिएशन होगा, और क्या बनेगा? मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म बनेगा। जाइगोट क्या है? सिंगल सेल है, और सिंगल सेल से ही मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्टार्ट होगा। ये सिंगल सेल ही डिवाइड करेगा मल्टीपल टाइम्स एंड कंप्लीट मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाएगा। तो हम लोगों ने समझा फोर्थ पोस्टुलेट्स को भी, दैट इज एवरी ऑर्गेनिज्म स्टार्ट्स इट्स लाइफ एज अ सिंगल सेल। चाहे फिर वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, वो अपनी लाइफ सिंगल सेल से स्टार्ट करेगा। तो हम लोगों ने 4 की 4 पोस्टुलेट्स को समझा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए पोस्टुलेट्स के बारे में, तो आप लोग इन पोस्टुलेट्स को अपने एग्जाम में लिख के आएंगे या फिर एग्जामिनर को बताएंगे। अब हम लोग समझेंगे एक्सेप्शन ऑफ द सेल थ्योरी, की सेल थ्योरी का क्या एक्सेप्शन है। तो जो वायरस है वो सेल थ्योरी का एक्सेप्शन है, याद रखिएगा। अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है सेल थ्योरी का एक्सेप्शन, तो वो क्या है? वायरस। अब वायरस सेल थ्योरी का एक्सेप्शन क्यों है, इसको समझते हैं। देखिए, वायरस को हम लोग लिविंग कैटेगरी में भी कंसीडर करते हैं, नॉन लिविंग कैटेगरी में भी कंसीडर करते हैं। अब वायरस को लिविंग कैटेगरी में क्यों कंसीडर करते हैं एंड नॉन लिविंग कैटेगरी में क्यों कंसीडर करते हैं, इसको कभी फ्यूचर लेक्चर में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। सेपरेट वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे, तो उसमें डिस्कस करेंगे कि वायरस को लिविंग एंड नॉन लिविंग कैटेगरी में क्यों रखते हैं। अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए, जब वायरस फ्री स्टेट में रहेगा, एज अ सिंगल फ्री स्टेट रहेगा, तो वायरस को हम लोग नॉन लिविंग कैटेगरी में कंसीडर करते हैं। बट जब वायरस किसी लिविंग होस्ट की बॉडी के अंदर रहेगा, तब हम वायरस को क्या कंसीडर करते हैं? लिविंग कंसीडर करते हैं। तो वायरस क्या है? सेल थ्योरी का एक्सेप्शन है, क्योंकि उसको लिविंग कैटेगरी में भी रखा जाता है एंड नॉन लिविंग कैटेगरी में भी रखा जाता है। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने सेल थ्योरी की पोस्टुलेट्स को समझा एंड सेल थ्योरी के एक्सेप्शन को समझा। तो आज के लेक्चर को यहीं तक रखते हैं हम लोग। सो दिस इज all about today's lecture. Thank you so much.